हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। इस समय बच्चों के मन में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है आफ्टर जो भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई नीट 2024 के रिगार्डिंग, वो ये है कि मैम हमें कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, हम पुरानी वाली एनसीईआरटी फॉलो करें या नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करें। तो यार देखो, आज की ये वीडियो इसी चीज़ पे होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने वाली हूँ, तो ये वीडियो पूरी आपको देखनी है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें कि या न्यू एनसीईआरटी को, क्योंकि चेंजेस तो है, हमें पता है बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ पॉइंट चेंज करे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यार, फिजिक्स वाला क्वेश्चन जो था उसमें बस एक ऑल की जगह मोस्ट लगा दिया था और उसके वजह से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। पहले तो दोनों स्टेटमेंट में बोनस नंबर देके उन दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया गया था, लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि वो वाली जो स्टेटमेंट थी वो ज्यादा सही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नई एनसीईआरटी आप लोगों को फॉलो करनी है। बट अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बेटा जी ये आता है कि ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपकी नई एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करें तो यहां पर कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि यार आपका एनिमल टिश्यू हो गया, फॉर एग्जांपल आपका कॉकरोच हो गया। अब नई एनसीईआरटी को देखेंगे तो ना ही कोई भी टिश्यू एक्सप्लेन करा गया है, उसमें कोई भी एनिमल टिश्यू को एक्सप्लेन नहीं किया गया है और ना ही बेटा जी उसमें कॉकरोच दिया गया है। अब लेकिन बात यह है कि ये दोनों ही टॉपिक, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो चाहे वो कॉकरोच हो, ये दोनों ही टॉपिक आपके एनटीए आपके नीट के सिलेबस में मेंशन करता है। वो बोलता है कि नीट में इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। बट आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसमें एनिमल टिश्यू यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में सिर्फ बेटा जी फ्रॉग प्रेजेंट है। तो किसको फॉलो करना चाहिए? देखो, अब एट द एंड हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा मोटिव है कि हमें अपना जितना भी सिलेबस एनटीए ने दिया है, जो लास्ट टाइम दिया था, उस सिलेबस को फॉलो करना है, उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब चाहे वो वाला सिलेबस, वो पॉइंट वाला सिलेबस आपकी पुरानी एनसीईआरटी में दिया हो, चाहे वो नई एनसीईआरटी में दिया हो। अब यहां पर इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों को फॉर एग्जांपल फ्रॉग भी आपके सिलेबस में है, फ्रॉग बेटा जी आप नई एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। अब एनिमल टिश्यू और कॉकरोच जैसा जो टॉपिक है बेटा जी, वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में वो टॉपिक दिया गया है। और आप लोगों को पता है कि जब ये सिलेबस रिड्यूस हुआ, सिलेबस में चेंजेस हुए, उसके बाद बेटा जी आप लोगों का ये जो नीट 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें कॉकरोच से भी क्वेश्चन आया था और टिश्यू से भी क्वेश्चन आया था। अब लेकिन फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आया था। तो फ्रॉग आपको नई एनसीईआरटी से कवर करना है और आपको जो कॉकरोच और एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन है वो आपको पुरानी एनसीईआरटी से कवर करना पड़ेगा। और हमारा मोटिव एट द एंड यही होना चाहिए कि हमारा सिलेबस का हर एक हिस्सा बहुत अच्छे से कवर हो, हम लोग उसको डिटेल्ड वे में पढ़े। और एनसीईआरटी क्योंकि पढ़नी ही है तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको ऑब्वियस सी बात है पुरानी एनसीईआरटी से कवर करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिए। अब ऐसा भी हुआ है जैसे कि एक स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर था, वो स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर आपके नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन उसमें एक पोर्शन आता है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर बेटा जी। टिश्यू कल्चर को बायोटेक एप्लीकेशंस में डाल दिया गया है। अब अगर कोई बच्चा सिर्फ पुरानी वाली एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है बेटा जी, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, आपको टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन पुरानी वाली एनसीईआरटी से कवर करना पड़ेगा और फिर बायोटेक एप्लीकेशन एज इट इज वहां पर कवर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी के पास नई एनसीईआरटी है तो उसके बायोटेक एप्लीकेशन वाले चैप्टर में आपको टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन मिल जाएगा, जिसमें माइक्रो प्रोपगेशन, सोमा क्लोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, मैं बोलूंगी यार नेट पे अवेलेबल है नई एनसीईआरटी, तो आप नई एनसीईआरटी वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है तो बेटा जी आप लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी का जो फॉर्मेट है, पीडीएफ है, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब अगर इन सब चीजों से आपको हटना है तो यार आप लोग फॉलो कर सकते हो हमारा बैच जो कि है जज्बा बैच। अब इस बैच में बेटा जी आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सिलेबस कराया जा रहा है और ये बैच आप एनरोल कर सकते हो जाके अड्डा 247 की ऐप पर। आप जैसे ही अड्डा 247 की ऐप को इंस्टॉल करते हो
वैसे ही आपको यूजी और पीजी कैटेगरीज में जाना है, जहां पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है नीट सिलेक्ट करके आप नीट ड्रॉपर में जाके आपको जज्बा बैच मिल जाएगा और ये बैच आपको सिर्फ 1999 का पड़ेगा। लेकिन 1999 के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा जो कि है ZBBS, दैट इज ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। तो यहां पर आपको डिटेल्ड बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी को दिमाग में रख के, और एनसीईआरटी इवन क्लास में डिस्कस करी जाती है, और साथ के साथ इंटरैक्टिव लाइव सेशन। और सबसे अलग जो इस बैच में मिलेगा आपको वो है आपकी मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप यहां पर मिलने वाली है। तो जिसने एनरोल नहीं किया है वो जाके नीचे दिए गए लिंक में जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। तो आपकी ओवरऑल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको मैम के लेक्चर्स और आपकी एनसीईआरटी जो कि मैम के लेक्चर्स में ही मिल जाएगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।